हरि ओम 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 प्रभु ओम हरि ओम विठल ओम हरि 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 ओम विठल पांडुरंगा विठल मावली हरि ओम 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 बैठो लाला लालिया नारायण 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 नारायण। अब थोड़ा सा सत्संग करके फिर तुमको देखो क्या होता है। सब लोग प्रेम से जियो। ये विदेशी ताकतें हिंदुस्तान में उपद्रव कराने के लिए भिड़ाने में चतुर है। एनजीओ वालों का हाथ होता है, नहीं तो मीडिया वाले अपने भाई और सुनने वाले अपने भाई और पुलिस भी अपने भाई है, प्रहरी है, सब अपने एक दूसरे के सहायक हैं। किसी के भिड़ाने से भिड़ना अपने को घाटा है। सबका मंगल सबका भला। हरि ओम हरि ओम। ये विदेशी ताकतें एनजीओ के द्वारा देश में उपद्रव पैदा करते हैं, कभी नेताओं को तो कभी पुलिस को तो कभी किसी को तो भिड़ाने का काम करते रहते। भिड़ना अपने लिए हितकारी नहीं है। सबका मंगल सबका भला। हरि ओम हरि ओम। बहुत गई थोड़ी रही, बोलो बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। हरि हरि ओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। और गीता में भी ज्ञानेश्वर महाराज की गीता का 6ठा अध्याय, बाप रे बाप, 6ठे अध्याय में भी 10वां श्लोक। साधक पहले तो छोटी मोटी गलियारों की साधना करता है, राग द्वेष में फिसलता है, लेकिन जब कुंडली महामाया शक्ति जागृत होती है तो उसे आसन, मुद्राएं, श्लोक, ध्यान ऐसे अद्भुत अनुभव होते हैं कि देखने वाले तो ताजुब करते और साधक को स्वयं को भी ताजुब होता है। इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी माँ उस साधना में एक बार ऐसी तो विचित्र हो गई कि 73 आदमी का रसोई बना था वो खा गई। ज्ञानेश्वर के जीवन में कोई अग्नि नहीं देता, तो ज्ञानेश्वर ने अपना अग्निदेव का आह्वान करके पीठ पे रोटी सिकवा ली। तो 3 सत्ताएं होती है। एक आदि भौतिक सत्ता जो हमको आंखों से दिखता है, ये जगत। दूसरी सत्ता होती है आदि दैविक सत्ता, आंखों से नहीं दिखता, स्थूल नहीं है। जब आदमी मरता है तो आदि दैविक उसका शरीर चला जाता है, दिखता नहीं है। विज्ञानियों ने बहुत मेहनत किया, बेचारों ने नहीं देखा। मैं तो डॉक्टर डायमंड को शाबाश दूंगा कि उसने 13 साल के अनुभव के बाद घोषणा की कि रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है और भारतीय कीर्तन से जीवनी शक्ति का विकास होता है। जे मार्गन ने अभी घोषणा की, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, बड़ा पावरफुल है। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सोल्व। मैं जे मार्गन विज्ञानी के विज्ञान को और खोज को सच्चा मानता हूं, लेकिन ये एक श्लोक ही हुआ। ओमकार मंत्र की खोज में ये जे मार्गन या और लोग वो अभी तो बेचारे केजी में ही है,
22,000 श्लोक ओमकार मंत्र के विषय में है। और समर्थ रामदास के जीवन में देखो तो कैसा है। समर्थ रामदास टाकली आते जाते थे। गोदावरी नाम की बाई, उसका पति स्वर्गवास हो गया। अब युवती, सती परंपरा थी, सती होने को जा रही थी। सोचा कि संत का दर्शन हो जाए। संत के दर्शन से अहंकार मिटता है, तनाव मिटता है, पाप मिटते हैं और कुछ नया रास्ता मिलेगा। हे भगवान, मेरे को संत का दर्शन होना। कुलकर्णी की बहू गोदावरी, मन में शुभ भावना थी और गोदावरी तट पर गोदावरी को समर्थ रामदास ध्यान में दिखे। समर्थ रामदास के चरणों में उस सती ने 16 श्रृंगार से सजी थी। प्रणाम किया तो संत ने देखा कि नई नई शादी करके आई होगी, कुलवधू दिख रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए समर्थ रामदास थे। सदा सुहागिन अष्टपुत्रवती भवा। बाई को तो आश्चर्य हुआ कि महाराज, मेरा पति तो भगवान के चरणों में पहुंच गया, उसको शमशान यात्रा में ले जा रहे और मैं सती होने को जा रही हूं। क्योंकि यवन राज्य की परंपरा में कोई भी युवती पति बिना की हो जाए तो उसका कैसे भी शोषण होता था, अथवा कोई युवती होने को है, कन्या है, तो उसका माँ बाप रक्षा करना उसके लिए तकलीफ होता था। इसलिए कन्याओं को बचपन में विवाह करा देते ताकि दो परिवार उसकी रक्षा करें। और पति चला गया युवती का तो सती परंपरा चलानी पड़ी। अभी इतना अंधेर नहीं है, फिर भी हिंदुओं के साथ न जाने कितने वर्षों से कुछ अनुचित हो रहा है। 4 प्राचीन संस्कृतियां थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो उन्होंने धकेल दिया अजायब घर में। अब चौथी संस्कृति भारत की बची, उसके पीछे लगे हैं और कई एनजीओ चल पड़े हैं जो भारत के साधु संत, मीडिया, पुलिस आदि के बीच में कुछ न कुछ टकराव पैदा करके भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते। आप सावधान रहो, उनकी मुरादें पूरी न हो, आप धैर्य रखो। कोई भी काम ऐसा अनुचित न करो कि अपने भाई भाई में हम क्यों झगड़े, आपस में क्यों झगड़े। जो हम आपस में न झगड़ते तो बने बनाए खेल क्यों बिगड़ते। तो आपस में न झगड़े, सासू बहू न झगड़े, भाई भाई न झगड़े, महाराष्ट्र न झगड़े, गुजरात महाराष्ट्र न झगड़े, हिंदुस्तान में आपस में झगड़े क्यों, और दूसरों से भी क्यों झगड़ना। हमारी संस्कृति तो बड़ी विशाल है। तो समझने वाले समझ गए। और कोई भी भाई का मन मुटाव हो तो उनको स्नेह से गले लगाओ। होली, जो हो गया सो हो गया, एक दूसरे को समझो। आई साउट यू साउट, विल कैरी डॉट आउट। मैं भी बड़ा तू भी बड़ा, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। अपन चलते हैं फिर टाकली में। टाकली की वो गोदावरी भक्तानी को समर्थ रामदास का दर्शन हुआ और समर्थ रामदास के अंतरात्मा से दुआ निकली, अष्टपुत्रवती भवा सदा सुहागिन। बोले बाबा, मेरा पति तो ऐसे भगवान की शरण में पहुंच गया है। बोले उसके शव को यहाँ मंगवाओ, जिसने बुलवाया वो समर्थ सब करेंगे। मेरे समर्थ, जय जय समर्थ रघुवीर। पानी अभिमंत्रित करके मुर्दे के चारों तरफ घुमा दिया। फिर दूसरा कोई भूत प्रेत आत्मा न घुसे, इसलिए कुलकर्णी परिवार के और गोदावरी के जो पति हैं फलाने, आगच्छ अत्रैव तिष्ठ, मुर्दा जीवित हो गया। दोनों पति पत्नी ने प्रणाम किया, बाबा हमारा पहला पुत्र आपके चरणों में अर्पण करेंगे। वही पहला पुत्र औधव बने, कैसे कैसे संत हो गए। महाराष्ट्र तुझे धन्यवाद है, महाराष्ट्र तुझे प्रणाम। नामदेव से विठल रूबरू होते हैं, कैसा है महाराष्ट्र। गुजरात में नरसी से भगवान रूबरू होते हैं, कैसा है गुजरात। ऐसे बिहार में विद्यापति बिहार में भोजू, कवि विद्यापति के नाम से विद्यापति नगर है अभी, और एक प्राचीन शिव मंदिर भी है वहाँ।
और विद्यापति धाम भी है, जो समस्तीपुर जिले में बिहार में पड़ता है। दलजीत सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर। ये उस बिहारी की कथा है कि वो इतने अच्छे थे आत्मविश्रांति और लोक उपकार में और भगवान की भक्ति में, सत्संग में, कि जब वृद्ध हुए तो बोले गंगा जी कितना दूर है? बोले गंगा जी 12.5 कोस, लगभग 50 किलोमीटर, हमको ले चलो गंगा जी। ले चले, आधे तक आए, बोले सेवक थक गए होंगे, अब बैठो यहाँ। हम कितना दूर आए हैं? बोले हम लगभग आधा दूर आ गए। तो माँ आधा तो तुम आओ ने, बेटे आए, बेटे थक जाते तो माई तुम काय कर दे। ऐसा भाव में आकर बैठ गए। थोड़े ही समय के बाद सभी ने देखा गंगा जी का प्रवाह आ रहा है, और आज भी गंगा का प्रवाह वहां दिखता है। गंगे हर गंगे हर गंगे हर, ये तुम्हारे भारत की आदि दैविक और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। इसीलिए रोम, यूनान, मिस्र की संस्कृतियों को तो अजायब घर में धकेल दिया। भारतीय संस्कृति के पीछे पड़े हैं। हरिद्वार का नाम हरिद्वार रखवा दिया, उनका राज्य था, सत्ता थी। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा दिया, और भी कुछ होते। और अभी भी उनके एनजीओ करके चलते हैं। वो बाहर से कोई अच्छा काम करते तो शाबाश है, लेकिन भीतर से हिंदू संतों को, हिंदू मीडिया को और हिंदू संतों को भिड़ाओ, पैसे दो मीडिया को। अच्छी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं, लेकिन भोले भाले मीडिया वाले ने, उन बेचारों को पता नहीं कि हमारे पैर में हमारे पैसों से कुहाड़े लग रहे हैं। और हिंदुस्तानियों को भी मीडिया वालों के प्रति, हिंदुस्तानियों के प्रति और हिंदू परंपरा के प्रति सजाग रहना चाहिए। अब केमिकल के रंगों से जब होली खेलते हैं तो कपड़े पे रंग लगता है, उसका रंग मिटाने के लिए कितना ही पानी लग जाता है। लेकिन यहाँ 2000 अगर 3 पंप होते तो 6000 लीटर में लाख आदमी को लगा तो 60 मिलीग्राम एक आदमी के इससे आया। अगर 10,000 भी कहीं 10,000 लगता होगा, नहीं तो हम थोड़े में ही करते हैं, क्योंकि कलर केसुड़े के फूलों का भी तो होता है ना, कहां से इतना ढूंढना। तो हम बड़ा कर्कश से करते, और जहां भी पानी छिटकाव करते वहां ग्राउंड गीला नहीं होता, कपड़ों को ही लगता है, शरीर को ही लगता है। फिर भी मीडिया वालों को पैसा देके उछालते हैं कि बापू पानी खर्च करते हैं, सरकार पानी नहीं देगी। सरकार को क्यों बदनाम करते? हमको सरकार से पानी लेना ही नहीं होता। हमारा तो एक आध टैंकर कहीं आ जाता है, भक्त भेज देता है, नहीं तो 100-200 रुपए में काम हो जाता है। अब 100-200 में 50,000 या लाख आदमी को होली का रंग लगे तो आपको क्या घाटा पड़ा? तुमको भी घाटा नहीं, हमको भी घाटा नहीं, लोगों को भी घाटा नहीं। लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं, धर्मांतरण वाले, उनके एनजीओ वाले मीडिया वालों को भड़काते हैं। अब मीडिया वाले बेचारे भोले भाले हैं, उनको क्या पता कि हमारी देश की शक्ति तोड़ने के लिए करते हैं। तो मीडिया वालों को भी मैं हृदय से स्नेह करता हूँ। मैं तो सांप को स्नेह करता हूँ, तो मीडिया वालों को काय को नाराज होता हूँ। और मीडिया वाले मुझे बहुत स्नेह करते हैं, हृदय पूर्वक मानते हैं। तो आप सभी सबका मंगल चाहो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे की। अब पलाश के फूलों में जो सद्गुण है उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये होली परंपरा आजकल की नहीं है। अकबर होली मनाते सोने चांदी के बर्तनों में केसर, केवड़ा
और तुम्हारा केसूड़ा खूब रगड़वाते और छांटते पिचकारियों से अपने महल में और अपने खास खास व्यक्तियों के बीच। फिर नाश्ता पानी होता, ठंडाई बढ़ती और फिर कवालियां बवालियां होती। ऐसे कई मुसलमान राजा और कई विदेशों में अलग अलग नाम से इस होली त्योहार का लोग फायदा उठाते। हमारे देश में भी इसका फायदा राजा रघु के जमाने से भी आगे से फायदा उठाते आए हैं। लेकिन इस होली को गंदा करने की जो परंपरा चल पड़ी, पलाश के फूलों से जीवनी शक्ति का विकास होता है, पलाश के फूलों से पित्त रोग दूर होते हैं, पलाश के फूलों से, पलाश के गोंद से 1 ग्राम गोंद नामर्द को भी रगड़ के दूध में पिलाओ तो मर्द हो जाए, और मर्दों को मिले तो और मजबूत हो जाए। पलाश की लकड़ी में हवन करके कितना फायदा होता है। पलाश के वृक्ष के पत्ते, बीली के पत्ते, गाय का घी और शक्कर मिलाकर हवन करे, उसमें प्राणायाम करे। बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बच्चों का मैं आपको दिखाऊं न पिक्चर तो अभी आप दंग रह जाएंगे। 5 साल का लड़का अपने चचेरे भाई कूद पड़ा खेलने के लिए ऊपर के मंजिल से, और कार चला के उसकी जान बचाने में सफल हो जाता है। जरा दिखा दो इनको। तो ये हमारे जो त्योहार है उनमें जो गंदगी आई, उस गंदगी को मिटाने के लिए मैंने ये होली का उत्सव शुरू किया। 2-4 हजार 5,000 लीटर पानी बिगड़ता नहीं, सार्थक हो जाता है। हमें ज्यादा पानी की जरूरत ही नहीं, सरकार से हमने पानी मांगा ही नहीं। ये तो ऐसे वो एनजीओ वाले मीडिया वालों को, समाज को गुमराह करने का पैसा देके कुछ कर रहे हैं। बाकी तो मीडिया वाले भी बेचारे अच्छे हैं, पुलिस भी बेचारी पहरी है, सभी अच्छे हैं। ये जरा देखो तो। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का लड़का गाड़ी चला और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की अपनी परंपरा है बुद्धि विकास के लिए। सरस्वती मंत्र दिया था। तांशु नाम है इसका। जीवन अनमोल हॉस्पिटल में ले जाएगा इसको। और शीला दीक्षित ने उसको पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। हम हमारी संस्कृति का फायदा लें, लड़ झगड़ के क्यों शक्ति का आरोप करें। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई। गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ।
सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा सारा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। आप देखो, इस निर्दोष बच्चे को हम झूठा तो नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा विचार की जरूरत है। अगर बापूजी गाड़ी चला रहे थे तो ये मेरे गोद में होता तो पैर नहीं पहुंचते। अगर मैं इसके गोद में होता तो भी कुछ होता। तब भी इसमें सच्चाई ये है कि ये आदि दैविक जगत होता है। जैसे सिम कार्ड आ गया और आपने नंबर पुश किए, आप कोई नहीं देखेगा तो आपके पुश हुए नंबर दिखेंगे नहीं, लेकिन जहां उसकी जरूरत होगी वहां रिंग बजेगी, बातचीत होगी, ये सब होगा। ये सूक्ष्म जगत का गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो आदि दैविक शक्तियां हमारे द्वारा काम करती। अब तुम हेलीकॉप्टर देखोगे ना तो और ताजुब करोगे। हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ उस समय भी उस ईश्वरी शक्ति, आदि दैविक शक्ति ने क्या क्या खेल किया। मुझे तो बहुत बहुत ईश्वर के प्रति और हिंदू धर्म की महानता के प्रति और मंत्र विज्ञान के प्रति बहुत कुछ अहोभाव पैदा हो गया। जरा सा दिखा दो, फिर मुझे जाना है आगे। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। परखच्चे उड़ गए पब्लिक के और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। ताकि ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शरीर में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो
आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चुरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आने वाला। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना
कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब जरा सा सुन लेना कि पलाश अग्नि दीपक है, भूख लगाता है, सूर्य के तेज किरणों को पचाने की शक्ति देता है। पलाश कृमिनाशक है, अस्थियों को जोड़ने में अद्भुत उसका योगदान है। पलाश की पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण बर्तन में भोजन करने जैसी सात्विकता और पुण्याई प्राप्त होती है। कफ और पित्तजन्य रोगों को मार भगाने में पलाश जादुई काम करता है। पेट की कृमि भगाने में भी पलाश का बड़ा सहयोग है। कोई नामर्द हो तो 1 ग्राम पलाश का गोंद पेड़ का रगड़ के दूध में पिलाओ, नामर्द भी मर्द हो जाएगा और मर्द पिए तो मजबूत हो जाएंगे। और भी इसके कई 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 फायदे हैं। इसलिए मैंने देखा कि वो हमारी जो होली की परंपरा थी उसको अंग्रेज शासन ने गला घोंट दिया। अंग्रेजी रंगों से हम होली खेलने लगे। अब काला रंग, उसमें पड़ता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड रंग जो है वो किडनी को खराब करता है। करोड़ों रुपए के रंग में पैसे जाए और किडनी की बीमारी भारतवासियों को तो मेरे को पीड़ा हुई। हरा रंग, उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व और आंखें कमजोर करता है। हरा रंग केमिकल वाला। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को जन्म देता है। मेरा हृदय दहल गया। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। मेरे भारतवासियों को चर्म रोग भी हो और होली के निमित्त करोड़ों रुपया रंग में भी जाए विदेश में। लाल रंग मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग बिना बीमारी दिए नहीं जाता। और उस रंग कपड़े पे लगे तो कितना पानी खर्च होता है, कितना साबुन खर्च होता है और कितना स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए मैंने ये पलाश के फूलों का होली का उत्सव चालू किया। महाराष्ट्र में बम्बई है, तुमको पता है? बम्बई में बैठे हो और जगह मैं ऐसा बोलता हूँ, महाराष्ट्र में बम्बई है। बम्बई एयरपोर्ट का मैनेजर एयरपोर्ट जहाज पर, मेरा जहाज लैंड हो और वहां कार ले आता। किसी जहाज में जाना हो और वो उसका टाइम हो गया और मेरा जहाज लेट हो रहा है तो उसे सिग्नल दिलाता और मेरे जहाज को जरा रुकवा देता। ऐसी साहसिक बम्बई एयरपोर्ट के सुपात्र ने सेवा की। तो मैंने पूछा, भाई आखिर इतनी तुम साहसिक सेवा करते हो? बोले, बाबा मेरे पिता को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था, भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी। और अंग्रेजी में कई नाम लिए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बाबा, किसी ने बोला कि पलाश के फूलों से बापू रंग छाटते, लोगों का मानसिक विषाद दूर हो जाता है, भावनात्मक टेंशन दूर हो जाता है, शारीरिक टेंशन दूर हो जाता है, बौद्धिक टेंशन दूर हो जाता है, रोता जाता और हंसता आता है। बापू के हम तुम्हारे पिता को भेजो। मैंने अपने बाप को भेजा और बाबा इतना मेरा बाप खुश है। उसकी बीमारियां तो चली गई, अच्छी तरह से नींद भी करते, अच्छी तरह से खाते। जिस बाबा ने मेरे बाप को हंसता खेलता कर दिया, हंसता खेलता शब्द मेरा आ गया, उनके शब्द नहीं थे। कुल मिला के उसका भाव ये था। मैंने कहा, अरे पलाश के फूल, काम तो तेरा और नाम मेरा हो रहा है, शाबाश है पलाश के फूल तेरे को। अब ये भारतीय संस्कृति की जो खोज है पलाश के फूलों से होली खेलना, उसको अंग्रेज शासन ने गला दबा के
अंग्रेजी रंग बेचा और हमारे भारतवासी बीमारी के शिकार बने। तो अगले साल मैंने 9 जगह पर होली का कार्यक्रम रखा। इस बार मेरा 13 जगह पर कार्यक्रम है, 9 जगह पे तो हो भी गया है। और नासिक में पानी की तंगी थी तो हमने बहुत कम पानी खर्च किया और अखबारों ने, मीडिया ने खूब सराहना की। और जहां भी हम करते तो पानी की तंगी हो चाहे न हो, हम करकसर में मानते हैं। अब आप आधा ग्लास पानी एक आदमी के हिस्से लगाओ तो केमिकल रंग से आधा ग्लास से कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ आधा ग्लास की भी जरूरत नहीं पड़ती। 6000 लीटर लाख आदमी में हो जाता है। कभी कभी कहीं ज्यादा हुआ तो 10,000 लीटर, तो भी 100 ग्राम एक आदमी के पीछे पानी लगा। पानी का बिगाड़ नहीं होता। ये एनजीओ वाले पैसे देकर मीडिया को गुमराह करते हैं और मीडिया फिर अपने ढंग से टीआरपी के लिए कुछ का कुछ बेचारे गलती करते हैं। मीडिया वाले अपने भाई हैं और उनको उनकी मजबूरी है अथवा उनकी लालच है या उनका कुछ भी है, लेकिन भगवान सबका मंगल करे। हम पानी नहीं बिगाड़ते। हमारे यहाँ बिगाड़ से बहुत सावधानी है, बहुत करकसर से रहते हैं, इसलिए साधकों को सब स्नेह से फ्री से मिलता है। हमारी मैगजीन निकलती है लोक कल्याण, घर घर पहुंचती है और 2.5 रुपया महीने का, 30 रुपये में घर घर मैगजीन पहुंचती है लोक कल्याण। बताओ कैसा करकसर है। 2.5 रुपये में घर बैठे मैगजीन पहुंचे। अच्छा, तुलसी, होम्योपैथी तुलसी है, जिससे जो फायदे होते हैं ना, तो विदेशी के पास होता तो 280 रुपया रखता और हमने 30 रुपया ही रखा है। और जो अपने लेबरों को देगा, अपने पड़ोसियों को देगा, तो 10 बोतलें ले जाए 300 की, 2 बोतल मेरे तरफ से भी बांटो। और उसके फायदे जरा सुना दे। होम्योपैथी के फायदे सुनोगे तो रहेगा कि भगवान कैसी अच्छी प्रेरणा करते। होम्योपैथी तुलसी सेवन से। और मुंबई के लोगों के लिए तो आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ वायु और कफ है और वायु कफ की नाश करने वाली। और पित्त भी हो तो फिर पानी के साथ ले, नहीं तो ऐसे ही 1-1 गोली 2-2 गोली चूसे दिन में 1-2 बार 3 बार। हाँ, यह भूख पाचन शक्ति व स्फूर्ति में वृद्धि करती है। यह शरीर में संचित विषाक्त द्रव्यों का नाश करती है। यह हृदय, फुफ्फुस, यकृत अर्थात लिवर, आमाशय आदि विभिन्न अंगों को बल की प्राप्ति भी कराती है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। लेकिन जिसको पित्त हो वो पानी से ले तो पित्त को शमन भी करेगी। हाँ, और मीडिया वाले कोई आए हैं तो मेरे से मिल के जाएंगे, नहीं तो मैं उनको मारूंगा। इसमें प्यार है कि मार है, बोलो। मैं उनको 1-1 बोतल दूंगा, उनके परिवार वाले स्वस्थ रहे, नपातुला पगार मिलता है, डॉक्टरों के पास काहे को जाएंगे। समझ गए बेटे? लोगों तक सत्संग पहुंचाते हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं बेचारे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे। अगर मिले बिना जाओगे तो मार खाओगे। इधर नहीं मारूंगा तो रात को स्वप्न में हवा दिखाऊंगा। बहुत खुश होते हैं। हाँ, पढ़ो। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है, यानी यह शरीर का वजन आनुपातिक रूप से नियंत्रित करती है। क्या बात है। विदेशों के पास ऐसी चीजें होती तो क्या कर लेते। स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा अर्थात दमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिश्याय अर्थात फेफड़ों में पानी भर जाना, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य किसी प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। अर्जुन तैयार रखना, मीडिया वाले कोई जावे नहीं जल्दीबाजी, उनको शाम को तो जल्दी भी होती। मैं अभी आ रहा हूँ बेटे, कोई जावे नहीं। हाँ, नजर छुपा के। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है। एवं भूख नहीं लगती तो भूख लगावे, मोटापा हो तो मोटापा कंट्रोल करे और पतला हो तो ठीक ठाक कर देवे। ऐसी जादुई औषधि है तुलसी माता। और वो अपने गौशाला में हम करते, गौ मूत्र, गौ झरण, गौ गोबर और दूसरे
मैं रहता हूँ वहीं बनाते हैं। सिर का भारी होना, पिनस, माथे का दर्द, आधाशिशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आज मैंने 2 गोली ली, इधर आया तो मेरा शरीर पकड़ गया था, नागपुर से आया था तो यहाँ वायु कफ है, 2 गोली लिया, अप टू डेट हो गया। खाली 2 गोली सुबह चूस लिया बस। होम्योपैथी छोटी सी तो है। हाँ, मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, संधिवात, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, स्थूलता, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नजला, फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी एवं जुकाम में यह फायदा करती है। यह हर आयु वर्ग के रोगी तथा निरोगी सभी के लिए लाभदायी है। अब बहुत है, टाइम जाएगा, देर भी हो रही है। यहाँ हृदय रोग वाले लोगों को और मधुमेह वाले लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को और कैंसर और दमा के लोगों को खास सुनाता हूँ। यहाँ ये तकलीफें ज्यादा है। हृदय रोग हो तो आज सुबह मंत्र दिया था, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कभी नहीं होगी, लो बीपी कभी नहीं होगी। मधुमेह है तो आधा किलो करेला टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचलो 1 घंटा, 7 दिन में डायबिटीज चला जाएगा। लेकिन तुम 10 दिन करना। उन दिनों में मेथी की सब्जी, मेथी दाना, मेथी रात को भिगा दिया सब्जी में, ऐसे भी खा सकते। कैंसर के रोगों के लिए अक्सर इलाज है, मेरे वैद्य को मैंने बताया हुआ है। टाटा हॉस्पिटल है बम्बई में, वहां के रिजेक्ट केस भी हमारे वैद्यों ने ठीक किए, वो हमारे पास प्रूफ भी है। दम्मे की बीमारी एलोपैथी से नहीं मिटती, लेकिन हमारी बूटी से हमारे वैद्य दमा भी मिटा देते। अब अलाउंसर जल्दी करो, मैं रेलगाड़ी में पर सुगंधित द्रव्य छिटकाव करता हुआ प्रसाद, तुलसी की गोलियों का प्रसाद छिटकाव करता हुआ मंच पे जाऊंगा। थोड़ा सिखाया था शायद सुबह, कान में उंगली डालकर नहीं सिखा पाए थे। ओहो, ये ध्यान बच्चों को कराओगे, बच्चे अच्छे मार्क लाएंगे, बड़े तंदुरुस्त रहेंगे। बड़े भी करेंगे तो बड़े मस्ती से रहेंगे। जो खड़े लोग हैं या तो बैठ जाए या तो घर जाए। ये नेता की सभा नहीं है कि खड़े रह के सुनो, बैठने से बहुत पुण्य होता है। खड़े रहने से तो अभी टोफी उछल उछल के लगेगी तो आंख टमाटर हो जाएगी। वो मेरे आत्मा है, ओम उनका महामंत्र है। दूसरी बार करो बस, लंबा श्वास। ऐसा रोज 2 बार करने से बस घर के झगड़े तो शांत होंगे और जरा जरा बात में आप दुखी हैं, जरा जरा बात में आप टेंशन और चिड़चिड़ापन से पार हो जाएंगे। फिर बच्चों को बताओ कि ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने इसकी शक्तियां खोजी है और इस मंत्र को 10 बार ऐसे जपने से याद शक्ति तो बढ़ेगी, पेट की तकलीफें छू हो जाएगी, दिमाग सुविकसित होगा। और दिमाग विकसित करने के लिए 1 छुआरा उतना नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए, बुद्धि तो बढ़ेगी, दांत मजबूत, हड्डियां मजबूत, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। अब क्या करना है बेटा, देखो, कंबल बिछा दो, कारपेट बिछा दो या प्लास्टिक बिछा दो, क्योंकि ओमकार की साधना से आपकी ऊर्जा जागृत होगी। उस ऊर्जा को जमीन खींच न ले, अर्थिंग न मिले, इसलिए कारपेट बिछा अथवा तो कंबल बिछाओ, गर्म कपड़ा बिछाओ। आप सभी करना अभी और अपने बच्चों को सिखाना, पड़ोस के बच्चों को सिखाना। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, शाबाश है। मोहन तू भी डालो, राधा तू भी डालो, रमा, शांता, तुकाराम तुम्हें भी। गहरा श्वास लो बेटे, श्वास रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ओमकार मंत्र अंतर्यामी भगवान उसके इष्ट देव है। नारायण भगवान ने ये शक्तियां खोजी है, इसकी छंद गायत्री है और नारायण भगवान ऋषि है। मैं कान में उंगली डालकर कंठ से ओमकार जपूंगा, जिससे मेरे जीवन में सर्वांगी विकास होगा। कंठ से दोबारा श्वास खींचो। अब जल्दी करना है, मेरे को जाना है रंगमंच पे।
होली का रंग छांटूंगा। गहरा श्वास। खुशी आएगी, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु का, जैसे बच्चा बोलता ना आई माजी मावली, तो माँ का तो माँ है, उसको पता है मैं आई हूँ। लेकिन जब बेटा बोलता है प्यार से, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही जब भगवान के नाम और प्यार से लेते तो भगवान प्रसन्न होंगे। तुम्हारे चेहरे पर अभी अभी प्रसन्नता आएगी, हंसी आएगी हृदय में। घर के झगड़े भाग जाएंगे। चिंता चू, भगवान का प्यारा नाम। चौथी बार गहरा श्वास, और गहरा श्वास लेने से फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति बढ़ेगी। गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। 5वीं बार, 6ठी बार गहरा श्वास। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, ऐसे प्यारे प्रभु को नाम लेते लेते आपको हंसी आने लगेगी, भगवान खुश हो रहे हैं। आई माजी मावली, ऐसा ही है ये, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। 7वीं बार। 8वीं बार। जैसे पलाश के फूलों के रंग लगने से काल सर्प योग चला जाता है, तो कर्जे से भी तो मुक्ति और 40 लाख तो फायदा हो गया, लेकिन अभी अच्छी पोस्ट आ गई। ऐसे ही अजय बेचारा साधारण आदमी था, अभी एक बड़ा बिल्डर हो गया नागपुर में। बहुत फायदे होते हैं। अपनी वैदिक होली होना चाहिए, केमिकल के रंगों से होली खेलना नहीं, और दूसरा खेले तो अपने कपड़ों को और तबियत को बिगाड़ना नहीं। 7वीं बार। 7वीं बार। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आप मेरे हो, आनंद रूप हो, सुखदाता हो, ज्ञान स्वरूप हो, आप अमर हो, मैं भी तुम्हारा बालक, अमर आत्मा। 8वीं बार। हंसी आ रही। प्यार में चाहे कैसा भी स्वर निकालो, सब अच्छा लगता है। बच्चे का कोई स्वर का परीक्षा थोड़ी होता है। ऐसे ही भगवान हमारे स्वर की परीक्षा नहीं करते, भगवान प्रसन्न हो रहे। ये मेहनत नहीं है, भगवान का साथ अपना जो सनातन संबंध है उसकी उजागर और प्रीति है। मेहनत का फल नपा तोला होता है, और प्रेम का फल तो परमात्मा ही स्वयं हो जाता है, भगवान अपने हुए। 9वीं बार। सबका हृदय प्रसन्न होता होगा, सब खुशी लेकर जाओ, सबका भला, निंदा करते उनका भी भला, सबका भला। गहरा श्वास। काय करते तुम्ही जानते, माझ्या विचार। अब 10 बस आखिरी है। जितना लंबा श्वास लेते उसमें ओम भरो। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। ये ओम का इष्ट देवता अंतर्यामी प्रभु है, और दूर नहीं है, अभी अभी आज है। मंदिर का देवता तो पुजारी दरवाजा खोले तब दिखे, ये देवता तो सब देवताओं को देखने की ताकत देता है, ऐसा देव है, और अपना आत्मा है।
गहरा श्वास 10 बस, लो श्वास और हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, पांडुरंगा ओम 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 ओम। आंखों में जलन, थकान, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी, कान का दर्द, शुक्राणुओं की कमजोरी, नपुंसकता का भय। लेकिन सुरेश भैया गाते हैं, वो किथे नमरा सुरेश भैया गाते नित्य नवीन रस, जिससे मोबाइल फोन से होने वाली बीमारियों को टक्कर मारने वाली जीवन शक्ति जगती है। सुरेश भैया गाएंगे वापस।